नमस्कार दोस्तों, गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सुनेंगे माँ काली और माँ तारा देवी की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। या देवी सर्वेषु माँ कालरात्रि रूपेणिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो भी नवरात्रि के दिन इन कथाओं का भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, माता कालरात्रि माता तारा देवी उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। हे माता, आप अपने भक्तों पर यूं ही कृपा बनाए रखें। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माता दुर्गा के शैलपुत्री रूप के साथ 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या माँ काली की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में 10 विद्याओं की पूजा बिल्कुल गुप्त रूप से की जाती है। जो उपवास करते हैं उनके उपवास का पता भी किसी दूसरे को नहीं चलना चाहिए और कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में जितना ज्यादा अपनी पूजा को आप गुप्त रखें उतना ज्यादा अच्छा रहता है। तो आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन माँ काली देवी की कथा। माँ कालिका की उत्पत्ति धर्म की रक्षा और पापियों राक्षसों का विनाश करने के लिए हुई है। काली माता को जगदम्बा की महामाया कहा गया है। माँ ने सती और पार्वती के रूप में जन्म लिया था। काली का अर्थ है समय और काल, काल जो सभी को अपने में निगल जाता है। भयानक अंधकार और शमशान की देवी। वेद अनुसार समय ही आत्मा है और आत्मा ही समय है। माँ कालिका की उत्पत्ति धर्म की रक्षा और पापियों राक्षसों का विनाश करने के लिए हुई थी। काली माता को जगदम्बा महामाया भी कहा गया है। माँ ने सती और पार्वती के रूप में जन्म लिया था। शास्त्रों के अनुसार माँ भगवती ने दुष्टों का अंत करने के लिए विकराल रूप धारण किया, जिन्हें माँ काली के नाम से जाना जाता है। इनकी आराधना करने से मनुष्य के सभी भय दूर हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उनके द्वारा दिए गए वरदान से वह देवों और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि में समान दुख देखने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए और स्वर्गलोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सभी देवता ब्रह्मा जी और विष्णु जी के धाम पहुँचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि यह दुष्ट केवल स्त्री द्वारा मारा जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने सभी देव विष्णु जी सहित देवी रूप धर दुष्ट दारुक से लड़ने गए, परंतु वह दैत्य अत्यंत बलशाली था। उसने उन सभी को परास्त कर भगा दिया। ब्रह्मा विष्णु समेत सभी देव भगवान शिव के धाम कैलाश पहुँचे तथा उन्हें दैत्य दारुक के विषय में बताया। भगवान शिव ने उन सभी की बात सुनी और पार्वती माँ की ओर देखा और कहा, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और दारुक के वध के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। यह सुनकर माँ पार्वती मुस्कुराई और अपने एक अंश को भगवान शिव में प्रवेश कराया, जिसे माँ भगवती के माया से इंद्र आदि देवता और ब्रह्मा नहीं देख पाए। उन्होंने देवी को शिव जी के पास बैठे देखा। माँ भगवती का वह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह काले वर्ण में परिवर्तित हुआ। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। कंठ में कराल विष का चिन्ह था और हाथ में त्रिशूल व नाना प्रकार के आभूषण व वस्त्रों से वह सुशोभित। माँ काली के भयंकर विशाल रूप को देख देवता सिद्ध लोग भागने लगे। माँ काली के केवल हुंकार मात्र से दारुक समेत सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गई। माँ के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। उनके क्रोध से संसार को जलते देख भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। भगवान शिव शमशान में पहुँचे और वहाँ लेटकर रोने लगे। जब माँ काली ने शिव रूपी उस भगवान को देखा तो वह उनके उस रूप पे मोहित हो गयी। वात्सल्य भाव से उन्होंने शिव जी को अपने हृदय से लगा लिया तथा अपने स्तनों से उन्हें दूध पिलाने लगी। भगवान शिव ने दूध के साथ उनके क्रोध का भी पान कर लिया। उनके उस क्रोध से 8 मूर्ति हुई जो क्षेत्रपाल कहलाई। शिव जी द्वारा माँ काली जी का क्रोध पी जाने के कारण वह मूर्छित हो गयी। देवी को होश में लाने के लिए शिव जी ने शिव तांडव किया। होश में आने पर माँ काली ने जब शिव जी को नृत्य करते देखा तो वे सभी नाचने लगी, जिस कारण उन्हें योगिनी भी कहा गया। माता दुर्गा की 10 महाविद्याओं में माता काली को प्रथम महाविद्या के रूप में पूजा जाता है। माता काली का रूप भले ही भयानक हो, भक्तों को डरावने वाला हो, लेकिन माता काली भक्तों की सदा रक्षा करती है। जो भक्त निस्वार्थ भाव से इनकी पूजा करता है, श्रद्धा और विश्वास के साथ गुप्त नवरात्रि के दिनों में उपवास रखता है, माता काली की कृपा सदा उस पर बनी रहती है, वह उसके परिवार पर रही है। माता काली का स्वभाव बहुत जल्दी रुष्ट और बहुत जल्दी ही प्रसन्न भी होता है। गुप्त नवरात्रि के
पहले दिन माता काली की पूजा करने के लिए माता काली को गुड़ का भोग अर्पित किया जाता है और माँ काली को लाल रंग के फूल अर्पण किए जाते हैं। इसे भी माता खुशी खुशी स्वीकार करती हैं। आइए अब सुनते हैं माँ तारा की कथा। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या माँ तारा की पूजा का नियम। माँ तारा जीवन में आने वाली सभी विपत्ति, आकर्षण और संकटों से मुक्ति दिलाती है। माँ तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। विशेष रूप से तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए माँ तारा मध्य रात्रि में की जाती है। माँ तारा की साधना करने से मनुष्य को अलौकिक शांति और समृद्धि प्राप्त है। माँ तारा अपने सभी भक्तों उपासकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इसके साथ ही माँ तारा को धन संबंधी समस्याओं के लिए भी पूजा जाता है। मुक्ति प्रदान करने वाली देवी भी माना जाता है। माँ तारा के 3 रूप हैं। इनका रंग नीला है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। इसके अलावा माँ तारा को उग्र तारा के नाम से भी जाना जाता है। माँ अपना उग्र रूप धारण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं और अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती हैं। इनकी पूजा करने से काम, क्रोध, मोह, लोभ भी मुक्त हो जाता है। माँ तारा का तीसरा स्वरूप है एक जटा। भगवान शिव द्वारा समुद्र मंथन के समय हलाहल का पान करने पर उनके शरीर में जो भयानक पीड़ा हुई के निवारण के लिए इन्हीं तारा देवी ने माता के स्वरूप में भगवान शिव को अपना अमृत दूध पान कराया था, जिसके कारण भगवान शिव को समस्त प्रकार के शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल गई थी। देवी तारा जगत जननी माता के रूप में और घोर से घोर संकटों की मुक्ति हेतु प्रसिद्ध है। देवी तारा का निवास स्थान घोर महाशमशान है, जहाँ पर हमेशा चिता जलती रहती है और ज्वलंत चिता के ऊपर देवी तारा नग्न अवस्था या फिर बागंबर पहनकर खड़ी रहती हैं। देवी तारा नर खप्पर और खोपड़ियों की मालाओं से सुशोभित है। सर्पों को आभूषण के रूप में ये धारण करती हैं। देवी तारा प्रत्यक्ष घाट अपने दाहिने पैर को आगे करके युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहती है। उसी प्रकार धारण कर शव या चेतना रहित शिव के ऊपर आरूढ़ है। देवी के मस्तक पर पंचकपाल सुशोभित है। ये नव यवन संपन्न है। नील कमल के समान 3 नेत्र से उन्नत स्तन मंडल और नूतन मेघ के समान कांति वाली है। निकट दंत पक्ति और घोर अट्टहास करने के कारण देवी का स्वरूप अत्यंत उग्र और डरावना लगता है और वास्तविक रूप से देवी चिता के ऊपर जल रहे शव पर आरूढ़ है और इन्होंने अपना दाहिना पैर शिव जी की छाती पर रखा हुआ है। देवी घोर नील वर्ण की हैं, महाशंख की माला धारण करती हैं और छोटे कद की हैं। कहीं कहीं पर ये देवी अपनी लज्जा निवारण हेतु बाघंबर भी धारण करती हैं। सर्वप्रथम स्वर्ग लोक से रत्नदीप में वैदिक कल्पों तथ्य तथा वाक्य को देवी काली के मुख से सुनकर भगवान शिव अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने महाकाली से कहा, देवी आदि काल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब आश्चर्य से युक्त आपका यह तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय समस्त देवताओं ने आपकी स्तुति की और आप अपने हाथों में खड़ंग, नरमुंड और अभय मुद्रा धारण किए हुए मुख से चंचल झवा बाहर कर अभयंकर रूप वाली लग रही थी। आपका वह विकराल रूप देखकर सभी देवतागण भय से आतुर कांप रहे थे। आपके भयंकर विकराल रूप को देखकर उन्हें शांत करने के निमित्त श्री ब्रह्मा जी आपके पास गए। समस्त देवताओं को ब्रह्मा जी के साथ देखकर देवी लज्जित होकर आप खड़ग से अपनी लज्जा के निवारण का प्रयास करने लगी। रावण वध के समय आप अपने रुद्र रूप से कारण नग्न हो गई थी और स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा के निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदी के नाम से भी विख्यात। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र हैं। वास्तव में भगवान राम की विदित शक्ति देवी तारा, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। देवी तारा की पूजा करते समय सफेद या नीले रंग के फूल उन्हें अर्पित किए जाते हैं और भोग में उन्हें अनार के दाने अर्पित करने चाहिए। जिन लोगों को शत्रु या विरोधी अक्सर परेशान करते हैं या उनकी वजह से मानसिक तनाव रहता है, ऐसे लोगों को गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा का ध्यान करके अपनी जो भी समस्या है, अपनी परेशानियों के निवारण हेतु माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। माँ अपने ऐसे भक्तों की समस्या दूर करके उन्हें शत्रु और विरोधियों से दूर रखें। उनके शत्रु और विरोधी माँ तारा की कृपा से शांत हो जाते हैं। माना जाता है कि माँ तारा की कृपा से समस्त ग्रहों को भी शांत किया जाए। माँ तारा की भक्ति भाव से पूजा करने से किस्मत बदल जाती है, साथ ही धन की भी प्राप्ति होती है। इसके लिए आज के दिन आपको अपने घर में अपनी माता का मान सम्मान करना चाहिए। हो सके तो माता को प्रिय वस्तु उपहार में देनी चाहिए। तो प्रेम से बोलिए माँ तारा की जय। अब सुनते हैं माँ तारा की सच्ची कथा। पश्चिम बंगाल के एक गांव वामाचरण नाम के
बालक का जन्म हुआ। बालक के जन्म के कुछ समय बाद उसके पिता का देहांत हो गया। वो लोग अत्यंत गरीब थे, इस कारण बच्चों के लालन पोषण की समस्या आई और उन्हें मामा के पास भेज दिया। मामा तारापीठ के पास के गांव में रहते। जैसा कि आमतौर पर अनाथ बच्चों के साथ होता है, दोनों बच्चों के साथ वैसा ही व्यवहार हो रहा था। धीरे धीरे वामाचरण की रुचि साधु संगत की तरफ होने लगी। गांव के मशान में आने वाले बाबाओं की संगत में रहते हुए वामाचरण भी देवी के प्रति रुझान बढ़ने लगा। अब वह माँ तारा को बड़ी माँ कहता और अपनी माँ को छोटी। वामाचरण कभी शमशान में जलती चिता के पास जाकर बैठता तो कभी यूं ही हवा में बातें करता रहता। ऐसे ही वह युवा अवस्था तक पहुँच गया। उसकी हरकतों की वजह से उसका नाम वामाचरण से बामा खेपा पड़ चुका था। खेपा का मतलब होता है पागल, यानी गाँव वाले उसको आधा पागल समझते थे। उसके नाम के साथ उन्होंने उपनाम जोड़ दिया। वे ये नहीं जानते थे कि वस्तुतः कितनी उच्च कोटि का महामानव उसके साथ। ऐसे ही कुछ समय बीता और एक दिन ऐसा आया जिस दिन भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और मंगलवार का दिन था। भगवती तारा माता की सिद्धि का परम सिद्ध मुहूर्त रात का समय था। बामा खेपा जलती हुई चिता के बगल में शमशान में बैठा हुआ था। तभी नीले आकाश से ज्योति फूट पड़ी और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश में वामाचरण को माँ तारा के दर्शन हुए। कमर में बाघ की खाल पहने हुए, एक हाथ में कैंची लिए, एक हाथ में खोपड़ी लिए, एक हाथ में नीले कमल का पुष्प, एक हाथ में खड़ग दिए, महावर लगे सुंदर पैरों में पायल पहने तथा खुले हुए कमर तथा बिखरे केश से युक्त परम ब्रह्मांड की स्वामिनी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति नीलवर्णी माँ तारा मंद मंद मुस्काती बामा खेपा के सामने खड़ी थी। बामा खेपा उस भव्य और सुंदर देवी को देखकर खुशी से भर गया। माता ने उसके सिर पर हाथ फेरा और वही समाधिस्थ हो गए। 3 दिन तक 3 रात उसी समाधि अवस्था में वे शमशान में रहे। 3 दिन के बाद उन्हें होश आया और होश आते ही वह माँ माँ चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। अब वह गांव वालों को पूरा यकीन हो गया कि बामा खेपा पूरी तरह पागल हो गया है। बामा की यह स्थिति महीने भर रही। कुछ दिन बाद वहाँ की रानी जी को सपने में भगवती तारा जी ने दर्शन और निर्देश दिया कि मसान के पास मेरे लिए मंदिर का निर्माण करो और वहाँ बामा को पुजारी बनाओ। अगले दिन से मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। कुछ ही दिनों में मंदिर बनकर तैयार हो गया और बामा को मंदिर का पुजारी बना दिया गया। बामा बेहद खुश हो गए क्योंकि उनकी बड़ी माँ अर्थात माँ तारा उनके साथ। रानी के द्वारा बनाया मंदिर अर्थात मोटे चढ़ावे की संभावना। अब ऐसे मंदिर में एक आधे पागल को पुजारी बनाना बहुत से पंडों को रास नहीं आ रहा था। वे बामा खेपा को निपटाने का मार्ग खोजते रहे। बामा खेपा की हरकतें अजीब अजीब हुआ करती। कई बार वह दिन भर पूजा करते, कई बार वह 2-3 दिन तक पूजा ही नहीं करते। कभी देवी को माला पहनाते तो कभी खुद पहन लेते। इसमें से कोई भी क्रम पंडों के हिसाब से शास्त्रीय पूजन विधि से मेल नहीं खाता। यह बात उनको खटक रही। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि प्रसाद बना और प्रसाद बनने के बाद जब मंदिर में पहुंचा तो देवी को भोग लगाने से पहले वामाचरण के मन में विचार आया कि इसे चख कर देख लो कि यह माता के खाने लायक है या नहीं। बस फिर क्या था, उन्होंने प्रसाद की थाली में हाथ डाला और चखने के लिए अपने मुंह में डाला। चखने के बाद जब उन्हें सही लगा तो बाकी प्रसाद उन्होंने माई को अर्पित कर दिया। इतना बड़ा अवसर पंडित कहाँ छोड़ते। उन्होंने बवाल मचा दिया कि देवी के प्रसाद में बामा ने खा लिया और उसे झूठा कर दिया। झूठा प्रसाद देवी को चढ़ा दिया। अब देवी रुष्ट हो जाएंगी और उनका प्रकोप सारे गांव को झेलना पड़ेगा। इसके बाद भीड़ तंत्र का बोलबाला हुआ और गांव वालों ने मिलकर पंडों के साथ वामाचरण की कड़ी पिटाई। उसे शमशान में ले जाकर फेंक दिया। मंदिर पर पंडों का कब्जा हो गया। उन्होंने शुद्धिकरण और तमाम प्रक्रियाएं की। उस दिन पूजन पंडों के अनुसार संपन्न हुआ। उधर बामा खेपा को होश आया तो वह माई पर गुस्सा हो गई। मैंने गलत क्या किया जो तुमने मुझे पिटवा दिया? तुम्हें देने से पहले खाना स्वादिष्ट है या नहीं यही तो देख रहा था। इसमें मेरी क्या गलती थी? मैं तो तुम्हें स्वादिष्ट भोग लगाने का प्रयास कर रहा था और चाहता था कि तुम्हें अच्छे स्वाद प्रसाद। अगर स्वाद गड़बड़ा होता तो उसे फेंक कर दूसरा बनवाता, लेकिन तुमने बेवजह मुझे पिटवा। स्नान घाट पर बैठकर
वामाचरण ने माँ को सारी बात दी और वहाँ से उठकर जंगल की ओर चला गया। जंगल में जाकर एक गुफा में बैठ गया। वहाँ स्थित बिल्कुल वैसे ही थी जैसे अपनी माँ से रूठकर बच्चे किसी कोने में जाकर छुप जाते हैं। वामाचरण और तारा माँ और बेटे जैसा रिश्ता था। यह रिश्ता बिल्कुल वैसा था जैसे एक अबोध शिशु और उसकी माँ के बीच होता है। अपने शिशु की व्यथा तारा माई को सहन न हुई। उसी समय रात में रानी के स्वप्न में माई प्रकट हुई और क्रोधित माई ने रानी को फटकार लगाई और कहा, तेरे पंडों ने मेरे पुत्र को बुरी तरह मारा है। मैं तेरा मंदिर छोड़कर जा रही हूँ। अब तुझे मेरा प्रकोप झेलना पड़ेगा। अगर उससे बचना चाहती है तो कल के कल मेरे पुत्र को वापस लाकर मंदिर में पूजा का भार सौंपना, वरना प्रतिफल भुगतने के लिए तैयार रहना। एक तो तारा माता का रूप इतना भयानक है कि क्रोधित अवस्था में तो सीधी सरल माता भी काली से कम नहीं दिखाई देती। क्रोधित माई का रूप व्याख्यान से परे। रानी हड़बड़ाकर पलंग से उठ बैठी। रानी के लिए रात बिताना बड़ा मुश्किल हो। उन्होंने सारी रात जागकर बिताई। अगले दिन अपने सेवकों को दौड़ाया और मामले का पता लगाने के लिए कहा। जैसे ही पूरी जानकारी प्राप्त हुई, रानी अपने लाव लश्कर के साथ मंदिर पहुंच गई। सारे पंडों को कसकर फटकार लगाई और मंदिर में प्रवेश से प्रतिबंध करा दिया। अपने सेवकों को आदेश दिया कि जैसे भी हो बामा खेपा को ढूंढ कर लाओ। अब सारे सेवक चारों तरफ बामा खेपा की खोज में लग गए। एक सेवक को गुफा में बैठा हुआ बामा खेपा मिल गया। बड़ी मनोबल के बाद ही वह माना तो सेवक ने जाकर रानी को बात बताई। इसके बाद रानी स्वयं गुफा में पहुंची। बामा ने उन पर भी अपना गुस्सा उतारा। आपके कहने पर मैं पूजा कर रहा था और मुझे देखो इन लोगों ने कितना मारा। उनकी बाल सुलभ सहजता को देखकर रानी का हृदय भी ममता से भर गया। उनकी समझ में आ गया कि तारा माई का मातृत्व इस बामा खेपा के क्यों। उन्होंने फरमान जारी किया, इस मंदिर का पुजारी बामा खेपा है। उसकी जैसी मर्जी हो, जैसी विधि हो, वह जैसा चाहे वैसे पूजा कर सकता है। वह स्वतंत्र है, कोई भी उसके मार्ग में नहीं आए। जो आएगा उसे दंड दिया जाएगा। यह मंदिर बामा खेपा का है और तारा माई भी बामा खेपा ही है। वह जिस विधान को सही समझे उस विधान से पूजा करेगा और वही विधान यहाँ पर माना जाएगा। बामा खेपा को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। माँ और बेटे का मिलन हो चुका था। मंदिर व्यवस्था फिर से बामा खेपा के हिसाब से चलने लगी। ऐसा माना जाता है कि तारा माई खुद बामा खेपा के हाथ से प्रसाद ग्रहण करती थी। ऐसे अद्भुत ढंग से बामा खेपा तारा माई के पूजन करते जिसका कोई नियम नहीं था। कभी सुबह 4 बजे पूजा चल रही है तो कभी दोपहर 12 बजे तक पूजा आरंभ नहीं होती। कभी रात भर पूजा होती तो कभी पूरे दिन मंदिर की ओर बामा खेपा के दर्शन ही नहीं होती थी। उनकी पूजन विधि लोगों को पसंद नहीं थी, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं था क्योंकि रानी का फरमान जारी था। बामा खेपा अपनी मस्ती में जीते थे और लोग उन्हें नीचा दिखाने का रास्ता। एक दिन बामा खेपा की माँ का निधन हो गया। नदी में बाढ़ थी। नदी के उस पार गांव था। बामा जीत पर अड़ गए कि छोटी माँ का दाह संस्कार बड़ी माँ के पास वाले शमशान में किया जाएगा। गांव वाले बाढ़ वाली नदी को पार करने में जान का खतरा है, यह जानते थे, लेकिन बामा को समझाना किसी के बस की बात नहीं। नाव वाले से बाबा ने को नदी के पार पहुँचाने की बात। नाव वाले ने साफ इनकार किया। बाबा ने नाव देने के लिए कहा। नाव वाला हाथ जोड़कर बोला, बाबा यही मेरे जीवन का सहारा है। अगर बाढ़ में यह बह गया तो मैं घर कैसे चलाऊंगा। बामा के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान बिखर गई, जैसे उन्होंने कोई निर्णय लिया। उन्होंने अपनी माता के शव उठाया और खुद नदी पर चलते हुए इस पार पहुंच गए। सभी गांव वाले आंखें फाड़कर उस दृश्य को देखते रह गए। बामा की इच्छा के अनुसार ही उन्होंने माई के मंदिर के पास वाले शमशान में अपनी माँ का दाह संस्कार संपन्न किया। मृत्यु भोज के लिए आसपास के सारे गाँव में जितने लोग थे सभी को निमंत्रित करने के लिए बामा खेपा ने अपने घर के लोगों और आसपास के लोगों को कहा। सभी लोग इसे पागलपन समझकर शांत रहे। जिनके पास 2 वक्त की का पता नहीं, वह आसपास के 20 गांव को खाना कैसे खिलाएगा। यह उनके लिए कल्पना से परे की बात। जब कोई भी निमंत्रण देने जाने को तैयार नहीं हुआ तो बामा खेपा अकेले निकल पड़े। उन्होंने आसपास के 20 गांव में हर किसी को मृत्यु भोज के लिए आमंत्रित कर लिया। सारे गांव वाले यह देखने के लिए तारापीठ पहुंचने लगे कि देखा जाए यह पागल किस प्रकार इतने सारे लोगों को भोज कराता है। गांव वालों की आंखें उस समय फटी की फटी रह गई। जब सुबह बैलगाड़ियों में भर भर कर अनाज सब्जी आदि तारापीठ की ओर आने लगी। बैलगाड़ियों का पूरा एक काफिला मंदिर के पास पहुँच गया। अनाज और सब्जियों का ढेर लग गया। जो लोग आए थे उन्होंने खाना बनाना आरंभ किया। दोपहर होते होते स्वादिष्ट भोजन की गंध से पूरा इलाका महक रहा था। प्रकृति भी अपना
परीक्षण कब छोड़ती है। आसमान में बादल छाने लगे, प्रकृति ने भी उग्र रूप धारण कर लिया। बिजली कड़कने लगी, हवाएं चलने लगी, जोरदार बारिश के आसार नजर आने। मामा खेपा अपनी जगह से उठे और जिस जगह श्राद्ध भोज होना था उस जगह को बांस और कंडे के घेर बनाकर घेर दिया। घनघोर बारिश चालू हो गई, लेकिन घेरे के अंदर एक बूंद पानी नहीं गिरा। गांव वाले देख सके कि वे जहां बैठकर भोजन कर रहे हैं वहां पूरा हिस्सा सूखा हुआ है और उस घेरे के बाहर पानी की मोटी मोटी बूंदें बरस रही हैं। जमीन से जल धाराएं बह रही हैं। वह पूरा इलाका जिसमें भोज का आयोजन था पूरी तरह सूखा हुआ था। 20 गांव से आए हुए सभी लोगों ने छक कर भोजन किया। हर कोई तृप्त हो गया। अब बारी थी अपने घर वापस जाने की। घनघोर बारिश को देखते हुए वापस जाने के लिए दिक्कत हो जाएगी, यह सोचकर सभी चिंतित थे। मामा खेपा ने माई के सामने अपना अनुरोध पेश किया और कुछ क्षणों में आसमान पूरी तरह साफ हो गया। खिल गई। सारे लोग बड़ी सहजता से अपने अपने गांव तक पहुंच गए। इस घटना के बाद मामा खेपा की अलौकिकता के बारे में लोगों को पता लगा। धीरे धीरे लोगों की भीड़ मामा खेपा की तरफ खींचने लगी। सभी तारक में आने। कोई बीमार आता तो मामा खेपा उस पर हाथ फेर देता, वह स्वस्थ हो जाता। निसंतान को संतान प्राप्त हो जाती और सभी आतुंगतों की इच्छा और मनोकामना तारापीठ में पूरी होने लगी। मामा खेपा कभी भी बिना चखे माई को भोजन नहीं कराती। माई भी स्वयं अपने हाथ से उन्हें भोजन कराती और उनके हाथों से भोजन स्वयं ग्रहण करती। ऐसे ही अद्भुत महामानव मामा खेपा अंत समय में माई की मां में लीन हो। आज भी तारापीठ में माँ तारा के भोग से पहले मामा खेपा को भोग लगाया जाता है। तो प्रेम से बोलिए माँ तारा देवी, माँ काली देवी की जय। तो ये थी गुप्त नवरात्रि में सुनी जाने वाली माँ काली और माँ तारा देवी की कथा। जो भी भक्त भक्ति भाव से इन कथा का श्रवण करता है उसकी हर मुसीबत हर विपत्ति दूर होती है। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।